राष्ट्रपति भवन हम आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां पर 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद ने आज शपथ ली और वहीं से ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और प्रणब मुखर्जी जो उनको विदाई दी गई आज, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर। तो 14वें राष्ट्रपति के रूप में आज शपथ ली रामनाथ कोविंद ने और संसद के सेंट्रल हॉल में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और ये गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए ये तस्वीरें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की। और अब उनका जो नया निवास है वो 10 राजाजी मार्ग होगा। और भले ही अब राष्ट्रपति भवन में नहीं रहे प्रणब मुखर्जी, लेकिन एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है राष्ट्रपति भवन में। जो वहाँ की विरासत है उसको संवारने में, उसे सुरक्षित रखने में बहुत ही अहम भूमिका रही है प्रणब मुखर्जी की। तो गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ये जो पुरानी परंपरा रही है उसी का निर्वाह करते हुए जो पुराने राष्ट्रपति होते हैं उनको विदाई दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और साथ ही साथ जो नए राष्ट्रपति हैं उनके साथ आपने देखा ही किस तरह से पहले संसद हॉल में वो जाते हैं साथ साथ और वहाँ पर शपथ लेते हैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। उसके बाद वहाँ पर सीटों की अदला बदली होती है और उसके बाद फिर से ये जो कारों का काफिला है ये पहुँचता है राष्ट्रपति भवन। और वहाँ पर जो नए राष्ट्रपति हैं वो अपना कार्यभार संभाल लेते हैं। जो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हों या फिर विदेश मंत्रालय से रिलेटेड हों, उनके बारे में जानकारी देते हैं पूर्व राष्ट्रपति नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को। और फिर पूर्व राष्ट्रपति को ये विदाई दी जाती है। पूरा हुआ। और अब पूर्व राष्ट्रपति यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से विदा ले रहे हैं। तो विदाई लेते हुए प्रणब मुखर्जी सभी से मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, तो इसी के साथ अब जो 5 साल का कार्यकाल रहा प्रणब मुखर्जी का, पूर्व राष्ट्रपति, अब वो खत्म हो चुका है और उनकी जगह अब कार्यभार संभाल लिया है देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। वो यहाँ इस राष्ट्रपति भवन में रहे देश के प्रथम नागरिक के तौर पर और अब ये बागडोर वो सौंप कर जा रहे हैं देश के नए राष्ट्रपति को। इस ऐतिहासिक महान देश और महान लोकतंत्र की लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन। And as the strains of सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा fill and reverberate in the air here at the forecourt of Rashtrapati Bhavan, we truly believe that सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 5 साल के कार्यकाल के बाद विदा लेते अब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और अब कार्यभार संभालने जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन का नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो इतिहास का जो पुराना पन्ना है वो अब बदल चुका है और देश को अब नया राष्ट्रपति, नए महामहिम रामनाथ कोविंद मिल गए हैं। तो अब वो संविधान के नए संरक्षक होंगे। हालांकि बीजेपी से जुड़े रहे हैं वो एक लंबा
राजनीतिक सफर उनका रहा, लगभग 15 साल का ऐसे मौके जो उनका राजनीतिक सफर है वो बीजेपी से जुड़ा रहा, लेकिन अब जब वो देश के सबसे आप दूसरों बड़े को और महत्वपूर्ण पद पर हैं, आसीन हैं, तो अब किसी तरह का जो ताल्लुक उनका राजनीतिक पार्टी से रहा है अब वो नहीं रहेगा। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अब वो संविधान का संरक्षण करेंगे। Wish me well while I wave goodbye. I wish you well. May your aspirations fly. और ये जो कार्यकाल 5 साल का रहा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का, एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी। वहाँ की जो विरासत है उसे सहेजने में, उसे सुरक्षित रखने में माना जाता है कि एक आम आदमी के लिए जो दरवाजे खोले राष्ट्रपति भवन के, उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की। और जब वो रहे राष्ट्रपति भवन में तो एक बंगाल के साथ जो उनका ताल्लुक रहा है उसका असर भी वहां पर राष्ट्रपति भवन में देखने को मिला। बहुत से कलाकारों को उन्होंने मौका दिया कि वो राष्ट्रपति भवन में रहें और उसकी जिंदगी से जुड़े हुए और वहां का जो कार्यकलाप रहता है उसमें झांकने का उन्होंने अवसर कई कलाकारों को दिया और कई किताबें लिखी गई राष्ट्रपति भवन पर उनके कार्यकाल के दौरान। नई दिल्ली में राजाजी मार्ग पर अब पूर्व राष्ट्रपति का निवास होगा। तो अब 10 राजाजी मार्ग की ओर प्रस्थान करते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। भारतीय लोकतंत्र अपनी विशिष्टताओं के कारण पूरे विश्व में बड़े आदर के साथ सम्मानित किया जाता है। हमारा लोकतंत्र जिसका आधार संविधान पूरे सम्मान के साथ जनता है। ये विदाई की तस्वीरें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और अब उन्होंने ये जिम्मा सौंपा है नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ स्वागत कर रहा है नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। तो देश का ये सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ी ये संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, जिसके साथ एक रुतबा भी जुड़ा होता है, जो कि इन तस्वीरों में सुबह से ही देख रहे हैं। जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक ये दल होता है, जो सेरेमोनियल यूनिट उनके साथ लगी होती है, ये कारों का काफिला जब राष्ट्रपति भवन से संसद भवन की ओर रवाना होता है पूरे रुतबे के साथ, और वो पूरी जो पुरानी परंपरा रही है उसका निर्वहन किया जाता है इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। और ये कार्यभार की जिम्मेदारी अब रामनाथ कोविंद के रूप में, जो कि अब 14वें राष्ट्रपति बन चुके हैं देश के। और जैसा कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश का जो हर नागरिक है वो राष्ट्र निर्माता है, भले ही खेतों में काम करने वाली महिलाएं हों, चाहे वो किसान हों, चाहे स्टार्टअप कारोबारी हों या फिर सुरक्षा बल। तो हर किसी की जिम्मेदारी है देश के निर्माण में। और जो सबसे बड़ी खूबसूरती है इस लोकतंत्र की वो यही है कि एक दूसरे के जो विचार हैं उनके प्रति सम्मान होना चाहिए देश के नागरिकों का। और जो इस देश की विविधता है वो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।